त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों की मतगणना में कांग्रेस की हालत बेहद खराब रही। अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने मिलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की त्रिपुरा में एक बार फिर वापसी हो गई। नागालैंड और मेघालय में गठबंधन के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। तीनों राज्यों में जहां पीएम मोदी का जादू बरकरार रहा, वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में एक बार फिर जुट चुके हैं, क्योंकि ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। जिस तरीके से विपक्षियों में दरार गहराती जा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि विपक्षियों को एक साथ लाना टेढ़ी खीर है। मायावती के बाद ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि 2024 में लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। आपको याद होगा, इससे पहले मायावती भी ये बात कह चुकी हैं। ऐसे में खड़गे विपक्षियों को एकजुट कैसे कर पाएंगे, क्या है उनका प्लान, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस इस तरह की चुनौती से घिरी है। 20 साल पहले भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इससे दो चार हो चुकी हैं। शायद उस वक्त इसीलिए यूपीए का गठबंधन हुआ था, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कैसे बना दिया था, ये हम आपको बताते हैं। साल 2004 का ये मामला है, जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए का जन्म हुआ था। थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं, इतिहास में ले चलते हैं। 2004 की बात करें तो सोनिया के लिए भी विपक्षी दलों को एक साथ लाना आसान नहीं था। अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदारों को सजा देने के मामले में गंभीर नहीं होने के आरोप में वो आरोप लगाती रहीं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को हराना ज्यादा बड़ा लक्ष्य है, तो वो करुणानिधि के संपर्क में आई। यानी ये समझिए कि किस तरीके से रणनीतिक जो कदम था वो सोनिया गांधी ने साल 2004 में उठाया, जिसके बाद यूपीए का गठन हुआ। इसके अलावा सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान के घर पहुंचकर सियासी चर्चाएं तेज करा दी। इसी तरह उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई दिग्गजों से मुलाकात की और साल 2013 तक देश पर राज किया। ये एक रणनीति थी सोनिया गांधी की, जो कि फिलहाल खड़गे इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। खड़गे के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। खड़गे के सामने समय बदलने के साथ चुनौतियां भी बढ़ती गई हैं। अब 2004 वाला मामला नहीं है, अब 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। क्षेत्रीय दल मजबूत हो चुके हैं। कई भाजपा विरोधी गैर कांग्रेसी दल हैं जो कांग्रेस को अपना लीडर चुनने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। इनमें टीएमसी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, भारत राष्ट्र समिति ले लीजिए, ये सारे दल हैं जो कि कांग्रेस की छतरी के नीचे नहीं आना चाहते। इधर दिग्गज नेता जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि बगैर कांग्रेस के नेतृत्व के विपक्षी मोर्चा सफल नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय पार्टियां अपना अलग राग अलाप रही हैं। अब देखिए खड़गे कैसे सबको सुर में लाएंगे, इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी वाली जो 2004 की रणनीति थी उस पर चलने का फैसला किया। 2024 जीतने की स्थिति में कांग्रेस के लिए पीएम पद के फैसले को भी विचाराधीन बताया गया है। खड़गे कहते हैं कि हम पीएम उम्मीदवार के नाम पर ऐलान नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा या देश का नेतृत्व करेगा, फिलहाल हम साथ लड़ना चाहते हैं। देखिए ये उनकी मजबूरी भी है, ये इसलिए कहना है क्योंकि महागठबंधन के में जितने भी नेता हैं वो सब खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ये भी कहते हैं कि 2004 के यूपीए की तरह गठबंधन बनाना होगा, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। और इस गठबंधन में टीएमसी उस वक्त शामिल था, लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो 2024 अपने दम पर, अकेले के दम पर लड़ेगी। खास बात यह भी है कि राहुल गांधी भी टीएमसी पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगा चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो पहली बार राहुल ने ममता बनर्जी के ऊपर कहा था, टीएमसी के ऊपर अपना बयान दिया था। कहा जा रहा है कि खड़गे दोस्त बनाना चाहते हैं और उन्हें ये भी पता है कि कांग्रेस तब नेतृत्व कर सकती थी जब उसके पास आंकड़े नहीं थे, तो अब तो उसके पास आंकड़े हैं। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष का। लेकिन 20 साल बीत चुके हैं, अब चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, क्षेत्रीय दल मजबूत हो चुके हैं और भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भाजपा का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर खड़गे के लिए ये बड़ी चुनौती है। हालांकि वो ये बात कह रहे हैं कि वो सोनिया गांधी जो यूपीए में उनकी राजनीतिक रणनीति थी उसके साथ आगे बढ़ेंगे और महागठबंधन को मजबूत करेंगे और भाजपा बनाम ऑल की जो सियासत फिलहाल इस वक्त चल रही है
वो शायद 2024 में भी यूं ही नजर आती रहेगी। खरगे का ऐसा प्रयास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।